ओम शांति। क्या पुरुषार्थ करें? अभी इस समय के अंदर अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो और सही लेसन को सुन रहे हो, क्योंकि पता नहीं चलता है कि हम पुरुषार्थ के अंदर अभी साक्षी दृष्टावस्था की प्रैक्टिस करें कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करें कि देहभाव से मुक्त होने की प्रैक्टिस करें या अशरीरीपन की बने। तो ये डेली प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो इतने साल तो संगम युग के निकल गए। ऐसे तो 5 संगम युग भी दे देंगे तो भी हम प्रैक्टिस हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे तो दूसरी आत्माएं नहीं कर पा रही है। बाबा के अंदर, संगम युग के अंदर बाबा के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही फरिश्तेपन की स्टेज के बहुत ही करीब है, बहुत ही गुप्त पुरुषार्थ उनका चल रहा है। तो आज मैं आपको वही बातें कहने के लिए आया हूं कि आप भी वही चीज कर सकते हो। बहुत इजी है, आप कंफ्यूजन से दूर रहना है आपको, और एक्चुअल में करना क्या है इस बारे में हम बात करते हैं। तो सारे पुरुषार्थ की जो जड़ है, सारे पुरुषार्थ की जो नींव है, वो एक ही चीज पर टिकी हुई है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना है। और उस पर अटेंशन दे दिया तो समझ लेना कि आप बिल्कुल इजी हो जाएगा योगी बनना, निर्विघ्न बनना। और आत्मा का तो संस्कार ही है कि मेहनत नहीं करना। आत्मा में कोई मेहनत का संस्कार नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल मौज में रहने वाली है ना। तो हम बिल्कुल इन सेशनों को इस तरीके से करेंगे कि आपको लगेगा कि दिन ब दिन आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो। बिल्कुल ये बात सत्य है, अपने अनुभवों के साथ मैं आत्मा कह रही हूं। तो क्या करना है? तो एक ही काम करना है कि हम पूरे जो भी सेशन चलेंगे रोज, उसके अंदर एक ही बात की प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस है आत्मा की, आत्मा समझने की, आत्मा अनुभव करने की। क्योंकि मुख से तो तुम 50 बार क्या 500 बार बोलते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कभी समझ नहीं पाओगे कि मैं आत्मा हूं, कभी रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आखिर रियलाइजेशन करे तो करे कैसे? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल आत्मिक स्थिति का अनुभव इन सारे सेशनों में होने वाला है, अगर इन सेशनों को बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन के साथ आप सुनते हो। कहते हैं ना, एक थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो लड़ाई है वो तो आपने सुनी ही होगी। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से 16 बार युद्ध में हारा। कितनी बार? 16 बार युद्ध में हारा, और 70वीं बार पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो सोच, जब 16 बार वो हारा तो उसके अंदर की मनोस्थिति क्या रही होगी। उसके अंदर ऐसा, जब 2-3 बार जब वो हारा तो आसपास के लोग भी बात करने लग गए कि भी बार बार क्यों जाता है वहां लड़ाई करने के लिए। लेकिन पत्नी थी, पिताजी थे, सब हिम्मत देते थे। लेकिन जब 6-7 लड़ाई हार गया तो घर वाले भी कहने लग गए, अरे बार बार मुंह क्यों काला करवा के आता है, बार बार तू हार जाता है। जब वो 14वीं लड़ाई के अंदर था तब तो पत्नी ने कह दिया था कि मैं तो तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि तुम तो बार बार हार कर आते हो, तो चारों तरफ आपकी बेइज्जती की बातें हमें सुननी पड़ती है। लेकिन मोहम्मद गोरी के अंदर एक ही बात थी, नहीं एक बार और। वो हमेशा क्या बोलता था, एक बार और। जब लास्ट टाइम में 15वीं लड़ाई हो रही थी तो उसके लौकिक पिताजी ने कह दिया कि अब तू मुझे अपनी शक्ल ही मत दिखा। लेकिन वो बोले नहीं, एक बार और आखिर में 70वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और हराने के बाद जब वो आया तो ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत हुआ। सबने कहा कि यार वास्तव में बेटा हो तो ऐसा, कोई बोले पति हो तो ऐसा। तो इस कहानी से ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है, अपने द्वारा बनाई गई। कि सोचो, जब इंसान कामयाब हो जाता है तो उसको सारे लोग जो है वो रेस्पेक्ट करते, सलाम ठोकते उसकी मेहनत को, उसके अंदर के आत्मविश्वास को। तो मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि इतने साल हो गए आप आत्मा की प्रैक्टिस करते रहे, अभी तक तो अनुभव नहीं हुआ, अभी तक आपको सूक्ष्मतम नहीं दिख रहा है, अभी तक आपको परम धाम नहीं दिख रहा है, और अभी भी आप इतनी सारी समस्याओं में घिरे हुए अगर हो तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। आज के सेशन से एक बार एक ही सबक ले लो कि एक बार और यह एक बार और जो होने वाला नहीं सेशनों में, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये मेरा निजी अनुभव कह रहा है, और मुझे अंदर से विश्वास है कि इन सेशनों को अगर आप दिल से सुनोगे ना तो आपकी लाइफ में जो भी क्वेश्चन है, एनीवन, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इन सेशनों के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रावण के अलग अलग सर काटते रहे तो वो नहीं मरा, लेकिन नाभि में तीर लगाया तो वो रावण मर गया। तो नाभि में तीर का अर्थ है कि अगर हम अपने आप को आत्मा अनुभव कर लेंगे तो फिर सारी चीजों से, सारी बातों से, सारी समस्याओं से, सब चीजों से हम पार पा लेंगे। और यह जो हमारा फिर एक बार और वाली जो बात है
वो सिद्ध हो जाएगी और दुनिया भी कहेंगी कि आत्मा तो है, यह वाली पावरफुल आत्मा है, फरिश्ता आत्मा है। लगेगा उनको कि कोई एंजल आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है। तो चलो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन कौन सा है कि हम आत्मा कैसे समझे। ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ा सा हमें ये समझना होगा, जैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं ना कि कोई सवाल अगर गलत हो जाता है बीच में, तो नीचे से हम कितना भी सवाल को ठीक करेंगे ना तो वो सवाल ठीक नहीं होगा, उसका आंसर नहीं आएगा। वहीं से ही आंसर सही आएगा जहां से हमने गलती की है, यानी वहां से ही हमें ठीक करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम आत्मा को, हम ऑलरेडी आत्मा है, लेकिन हम कहां से स्वयं को भूल गए, इस बात को थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे और जिससे अभी हमारा आत्मिक स्थिति बहुत अच्छे से हमें अनुभव होना चालू हो जाएगी। तो बारीकी से हर सेशन के अंदर हम सिर्फ आत्मा की बात करेंगे, जिससे हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, अशरीर स्थिति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। तो थोड़ा सा पहले आत्मा के बारे में जानकारी तो आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी बेसिक बातें फिर भी हम कर लेते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा बताया, पॉइंट ऑफ लाइट है। ठीक है, ये नॉलेज आपके अंदर पक्की बैठी हुई है कि मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं। ठीक है ना। अच्छा, अजर हूं, अमर हूं और अविनाशी हूं, यानी अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि न तो आत्मा मुझ आत्मा की उत्पत्ति हुई है, न मेरा कोई विनाश हो सकता है। यानी आत्मा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझ लेनी है, वह है टाइमलेस है। क्या है, टाइमलेस। समझो, परम धाम में भी जो है परमात्मा शिव जो निराकार ज्योतिर्बिंदु है, परम धाम में भी जो है वो क्या है, परमात्मा शिव टाइमलेस है। टाइमलेस यानी समझते, वहां पे कोई घड़ी नहीं, कोई समय का कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। परम धाम के अंदर परमात्मा जो है, परमात्मा शिव जो बैठे हैं, और परम धाम के अंदर जो आत्माएं हैं, यूं नहीं है कि आप कहोगे ये तो आत्माएं बहुत ज्यादा समय तक परम धाम में बैठी है। नहीं, कोई आत्मा अगर एक सेकंड में, जैसे हम संगम युग वाली जो आत्मा है ना इतनी श्रेष्ठ, वो तो सत्युग में जो पहले जन्म में जो आत्मा आएंगी ना, वो तो संगम युग से जाएंगी परम धाम में, टच करके नीचे आ जाएंगी, बहुत सेकंड भर रहेंगी परम धाम में। तो सोचो, उनको तो परम धाम का फिर अनुभव ही नहीं। अनुभव की बात नहीं, वो सेकंड भर भी रही ना वो आत्माएं, तो कोई आत्मा 4000 साल से भी रह रही हो, वहां पे 3000 साल से भी रह रही है, तो उसके लिए भी वही एक्सपीरियंस, और एक सेकंड वाली आत्मा के लिए भी वही अनुभव है। क्योंकि परम धाम यानी क्या है, टाइमलेस। आत्मा मीन्स क्या है, जो टाइम के बंधन में नहीं बंधा हुआ है। लेकिन यहां पर बहुत अच्छी बात समझ में आएगी, टाइमलेस का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि आपको नई नई बातें मिलेंगी, आत्मा के बारे में ही बातें मिलेंगी, जिससे आपको बहुत मजा आएगा। आत्मा का न तो प्रेजेंट है, न पास्ट है, न फ्यूचर है। समझे, मिस कैसा है, पास्ट में भी सोल थी, प्रेजेंट में भी सोल है, और फ्यूचर में भी सोल है, इसलिए वो उसको बोलेंगे टाइमलेस। ओके, तो फिर टाइम में कौन आता है ये बहुत गहरी बात है। टाइम में आता है अपने विचार, अपने थॉट, अपना मन के अंदर जो विचार आया, वो बोलोगे कल ये विचार आया था, है ना, परसों ये विचार है, आगे मैं ये करने वाला हूं। तो आपके जो थॉट है ना, जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, वो टाइम के बाउंडेशन में बनते हुए हैं। कुछ समझ रहे आप, प्रेजेंट मोमेंट में आप आत्मा हो, पास्ट में भी आत्मा थी, फ्यूचर में भी आत्मा हो। तो जब आत्मा समझ के हम भगवान से बातें करते हैं ना, तो आपने देखा होगा 10 साल 1 महीना पहले भगवान से क्या बातें की हमें याद नहीं रहती, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट रहता है, एवरी टाइम प्रेजेंट मोमेंट रहता है। और मन के अंदर किसी से और से बातें करी, वो हमें याद है, 2 दिन पहले क्या बातें करी वो याद है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, कि मन के अंदर जो विचार है वो टाइम के बाउंडेशन में है, उसमें प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, पास्ट भी आ जाता है। तो कितना फर्क है, मन, बुद्धि और संस्कार मेरे से कितने अलग हैं, आत्मा से कितने अलग हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। अब क्या होता है कि आत्मा कहां से गलती करती, कहां से मिस्टेक करती, अपने स्वरूप को कहां से भूलती है, इस बात को हम थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम जैसे कि समझते हैं कि जैसे एक घर में क्या था कि 2 भाई रहते थे, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ रहते थे, और दोनों भाई ने क्या किया था, एक डॉगी को भी पाल रखा था। ठीक है, तो वो एक
जो डॉगी था एक भाई से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब भी वो कहीं जाए, उठे बैठे कुछ भी करे उसके साथ ही, सुबह वॉकिंग करने भी जाए तो वो डॉगी साथ में चलता था। अब क्या हुआ कि उस भाई का जॉब कहीं और लग गया तो उसको जाना पड़ा वहां से। डॉगी बड़ा निराश हो गया, परेशान हो गया, अब करे तो करे क्या वो। तो वो भाई तो चला गया। अब डॉगी ने क्या किया कि उसका जो शूज था, जूता था उस भाई का, तो उस भाई को शूज बहुत पसंद था, तो उसको शूज से बहुत बड़ा प्रेम हो गया, शूज से उसको बहुत बड़ा लगाव हो गया। वो शूज है ना किसी को छूने नहीं देता डॉग को, वो शूज को ही उस जो भाई था उसका नाम पवन था, तो अब वो पवन को ही, शूज को ही पवन मानने लगे, यही पवन है और यही शूज है। ठीक है, इट्स ओके, एग्जाम्पल की आपको समझा रहा हूं। तो अब क्या हो गया, क्या इसको मानने में कोई गलती है, इसको मानने में कुछ इश्यू है? कोई बात नहीं, शूज को वो पवन मान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सारे इमोशन उस शूज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली में देखा जाए तो होगा क्या, वो शूज कभी भी फट सकता है, शूज की एक टाइम लिमिट है, शूज कभी भी गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ही गड़बड़ हमारी आत्मा के साथ हुई है कि हम आत्मा जैसे रोल निभाते हुए आए, तो हमने जो पार्ट निभा रहे हैं शरीर के साथ, तो शरीर से जो मोह था, शरीर से जो लगाव था, तो वो लगाव जो है वो आत्मा के अंदर स्मृति के रूप में बैठने लगा। आत्मा के अंदर किसी भी चीज का लगाव कहो या जिसको हम कल्पना ही कह रहे हैं, या शरीर का जो रोल निभा रहे हैं, जो भी समझो, तो वह जो है वो आत्मा के अंदर बैठता कैसे है? एक तो फीलिंग के रूप में बैठेगा, इमोशन के रूप में बैठेगा, और एक स्मृति के रूप में बैठेगा, संकल्प के रूप में। आत्मा के अंदर यह चीज बैठ गई कि धीरे धीरे स्वयं को भूल करके कि मैं क्या हूं, बॉडी हूं, शरीर हूं। ओके, तो सबसे पहले बॉडी का डर क्या हो गया आत्मा के अंदर, जैसे वो शूज का बता ना, शूज कहीं घूम गया, शूज थोड़ा सा फट गया तो कुत्ता घबरा गया। तो कहने का अर्थ है कि जब आत्मा के अंदर बॉडी का वह रूप अंदर इमोशन के रूप में बैठ गया, स्मृति के रूप में बैठ गया, तो क्या हुआ, आत्मा को डर लगने लग गया, क्योंकि वही स्वरूप अपने आप को समझने लग गए है। और स्वरूप कैसे बैठा उसके अंदर मैंने फिर बताया, स्मृति के रूप में, संकल्प के रूप में, फीलिंग के रूप में। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है उसके साथ, अब बहुत डर लगने लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, है ना, और सामने आसपास वाले लोग हैं उनसे भी डर लग रहा है कि कहीं वो लोग मर ना जाए, है ना। तो पहला जो भय चालू होता है वो है मृत्यु का भय चालू होता है। थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं हम, ताकि हमें और आत्मा का बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ये टॉपिक बहुत मजेदार है और आप लोग बहुत आसानी से सोल कॉन्शियस अवस्था को धीरे धीरे सारे सेशनों में समझ लोगे आप। तो अब क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, जैसे वो जॉब कर रहा है कंपनी के अंदर, बहुत बड़ा बॉस है। अब वो बॉस बन के कंपनी में जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, उसने बॉस का मास्क पहना हुआ है, वो अपने आप को बॉस समझ रहा है, अपने आप को बॉडी समझ रहा है, बड़े पद पर है, वो बड़ा खुश है ना, उसमें बड़ा आनंद है उसको, ऑफिस में बड़ा मजा आ रहा है उसको, पूरे दिन बड़ा एंजॉय के साथ हो रहा है। जैसे वो घर पे आता है शाम को, बड़ा एंजॉय से उसने किया तो कोई इश्यू नहीं है। शाम को जब घर पे आता है तो उसको पता चलता है कि उसके छोटा सा जो बेटा था वो बिल्डिंग से गिरी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल चल रही है। वो हॉस्पिटल में जाता है, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। अब वो मैनेजर के मेन जो बॉस था, बॉस के रोल में तो बड़ा खुश था, इधर आकर के उसका डैडी का रोल चालू हुआ। अब डैडी के रोल के अंदर उसको क्या लगा, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्थिति आ गई, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो जैसे ही उसको आत्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा उनको आत्मा की स्मृति दिलाता है कि तुम आत्मा हो, न तो किसी के बाप हो, न किसी के बेटे, सिर्फ ओनली रोल हो। तो धीरे से हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जो मास्क पहने थे, कौन से, बाप के रूप में जो मास्क पहना है, मैनेजर के रूप में जो मास्क पहना है, उसने धीरे धीरे वो मास्क उसके उतरने लगे, उसको रियलाइजेशन हुआ यह सब तो एक रोल है, यह सब तो एक शरीर है जिसको मैं बॉडी मान रहा हूं, ये तो मतलब परमानेंटली नहीं है ना। परमानेंटली नहीं है उसका अर्थ क्या है, सत्य किसे कहेंगे, जो कभी बदले नहीं, है ना, चेंजलेस हो। तो आत्मा तो ट्रूथ है, आत्मा में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, आत्मा एक जैसी है, अजर अमर और अविनाशी है ना, आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो उसका मैनेजर का रोल है, ओनर का रोल है या डैडी का रोल है, वो तो चेंज वाले हैं, सुबह अलग है, शाम को अलग है
है ना, और कभी वो बाप का रोल रहे या न रहे उसकी भी गारंटी नहीं, कंपनी का बॉस। तो यह जो मन के अंदर जो रोल की पिक्चर जो चल रही है वो अस्थायी है, ठीक है, और वो टाइम लिमिट में बंधी हुई है, सुबह का शाम का, है ना, टाइम लिमिट में ना, थॉट टाइम लिमिट में, है ना। तो उससे थोड़ा सा दूर होकर के वो स्वयं को देखने लगा, ये जो मैंने अलग अलग मास्क पहने हैं वही तो इश्यू है, वही तो प्रॉब्लम है, मेरा सत्य स्वरूप तो क्या है, आत्मा है। तो अभी हमारे अंदर ऐसी स्मृति पक्की हो गई है कि मैं ही किसी का पिता हूं, मैं ही लड़का हूं, मैं लड़की हूं, या मैं बॉस हूं, मैं तो आत्मा ने जो संकल्प जो विचार मन में चल रहे थे उसी से अपनी पहचान बना ली। आत्मा में स्मृति कैसे बनी, उसी की संकल्प जो विचार चलते हैं ना, अपन उससे जुड़ जाते हैं और विचार से जुड़ने के कारण हमारी पहचान उससे बन जाती है। जबकि हम तो मन के मालिक हैं, तो मन में जो विचार चल रहे हैं उससे हमें अपनी पहचान नहीं बनानी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चालू होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जो भी मन में थॉट आ रहे हैं, है ना, जैसे आया कि मुझे उसने गाली क्यों दी, तो आप उसी विचार से अपनी पहचान बना लोगे, उसको गाली नहीं देनी चाहिए उसको, तो ये तो मन में चल रहा है ना, आपके मन में जो स्क्रिप्ट है, जो रोल है, वो चीज चल रही है, आप उस चीज को अपनी मान लेते, उस फीलिंग के साथ, उस विचार के साथ आप जुड़ जाते, तो प्रॉब्लम है। आपको विचारों को हटाना भी नहीं है कि विचार अच्छे आ रहे कि बुरे आ रहे कि दुख के आ रहे कि सुख के आ रहे, आप उसके पीछे भी मत भागो, कि मन के पीछे मत भागो कि मेरे को इसके मन में विचारों को चेंज करना है। वो तो स्क्रिप्ट है, वो तो रोल है, जो फिक्स बना है वो चलता रहेगा उसमें। लेकिन उससे अगर आप डिटैच ही हो गए, आप सबसे बड़ी आत्मा की गलती क्या है कि वो आपका टाइमलेस है, और वो जो थॉट है वो टाइम के अंदर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्योंकि रोल है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो रहेगा ही रहेगा, कि सुबह उसने बोला या शाम को ये बोला। तो आत्मा है जब उस थॉट के साथ संबंध बना लेती है, उस संकल्प के साथ अपनी पहचान बना लेती है, तो सबसे ज्यादा इश्यू आता है। तो यहां पर थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस क्या करनी है आज के सेशन में, कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा के साथ अब मेरा ट्रूली संबंध है। मेरा सच्चा संबंध कौन सा है, परमात्मा के साथ है। और ये जो संकल्प के रूप में जो भी देहधारियों के संबंध और अलग अलग मास्कार है, वह सब कुछ झूठे हैं। तभी आपको जैसे भगवान की पहचान मिलती है तो आपको अंदर से अनुभव होता है, यह तो मेरा सच्चा माता पिता है, यह तो मेरा सच्चा संबंध, एक ट्रू संबंध की फीलिंग आपको परमात्मा के साथ आती है, एक सच्चे संबंध की फीलिंग आपके साथ आती है। तो आज के दिन में, पहले दिन में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि आपका मन में कोई भी विचार आए, बुद्धि, मन, बुद्धि और संस्कार जो है, तीनों के अंदर जो स्क्रिप्ट या जो रिकॉर्डिंग जो चल रही है, उसमें रोल की चल रही है, उसमें क्या होगा, मन बिना इमेज के कभी भी चिंतन नहीं कर पाएगा। और मन में क्या आ रही है, आपकी इमेज है, किसी बंदे की, किसी दोस्त की, किसी न किसी की इमेज आ रही है, और वो उसी इमेज के बारे में सोच करके विचार करना चालू कर देता है। और आप तो सत्य स्वरूप आत्मा हो, तो आपको उसके साथ संबंध बनाना ही नहीं है। उस मन और विचार के साथ जैसे ही आप डिटैच हो जाओगे, कोई भी संकल्प आ रहा है, आप अभी गलती क्या हो रही है, उस संकल्प को अपना मानकर उसको हटाने का प्रयास करते हो कि मैं इसको चेंज कर दूं, मैं ये नहीं, कुछ भी मत करो। आप आत्मा साक्षी होके परमात्मा के साथ बैठकर वो जो चित्र बना रहा है, जिसके बारे में सोच रहा है, चाहे वो अच्छा चिंतन चल रहा है चाहे बुरा, आप उससे डिटैच होकर के उस संकल्प को जब देखोगे तो आपके अंदर निर्विकल्प की स्थिति आ जाएगी। कौन सी स्थिति आ जाएगी, निर्विकल्प, क्योंकि आपको लगेगा ये तो सत्य है ही नहीं, ये तो ड्रामा का जो चल रहा है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है वो चल रही है, वो मेरी नहीं है, ये विचार भी मेरे नहीं है, ये तो उस रोल के विचार हैं जो उसने गलत पहचान बना रखी है, यह ओरिजिनल नहीं है, यह नकली है। तो आप जैसे ही अपने मन, बुद्धि, संस्कार से अपने आप को डिटैच करोगे तो आप क्या है, आत्मिक स्थिति बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये कहते हैं ना बाबा, स्वयं की चेकिंग करो। स्वयं की चेकिंग कोई एक शाम को बैठ करके नहीं, हर पल चेकिंग है। जैसे ही आप संकल्प के साथ संबंध बनाते हो, आप माया में उलझ जाते हो। इसलिए कहते हैं ना, आपका मन ही माया है। क्यों है? क्योंकि माया कोई बाहर नहीं है। आपने जो जो भी परिचय, जो जो भी पहचाने संकल्प के द्वारा अपनी आत्मा में बना रखी है, उन पहचानों से आपको डिटैच होना है, तब जाकर के आप बिल्कुल इस खेल का आनंद ले पाओगे। तो आज पहला सेशन आपको कराया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि ये सेशन एक दिन का नहीं होगा। अगर रहेगा तो अपन 21 दिन का ही सेशन करने का मन बन रहा है, तो 21 दिन के सेशन में आपको बिल्कुल रियलाइजेशन होने लगेगा कि मैं आत्मा हूं। तो आज थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने संकल्प से अपनी पहचान बनाना, आज से डिटैच करना चालू करो पूरे दिन, और
पहले दिन का अभ्यास आपको बहुत अच्छे से करना है, ताकि कल हम फिर एक अलग ही सेशन फिर से लेकर के आएंगे और आत्मा की गहराई के लिए, अनुभव करने के लिए क्या करना होगा उसके बारे में बात करेंगे।